पता नहीं इंजीनियरिंग का कौन सा नमूना है कि ये फ्लाईओवर इतना घुमा के बनाया जा रहा है। ये तो साफ साफ दिख रही है पहली बारिश है, अभी तो पूरी बारिश बची हुई है। एक दिन की बारिश में रोड का ये हाल है। लोगों को भी दिखाना चाहेंगे कि ये जो वही गड्ढा है, ये ही पूरे दरार है जो दो भाग में इस ओवरब्रिज को बांट चुका था और आज इस पर जो है लीपापोती भी कर दी गई है। ठेकेदार द्वारा काम जो है गुणवत्ताहीन काम हुआ है। देख सकते हैं कि किस तरीके से इस ओवरब्रिज की जो सड़कें हैं वो पूरी उखड़ने लग रही है। देखो हाथ से मैं उखाड़ते हैं ना, ये हाथ से ये पूरा डामर उखड़ने लग रहा है। राजनांदगांव के ग्राम बरगा में स्थित ओवरब्रिज को लेकर के लगातार जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से पहली बारिश के बाद ओवरब्रिज में दरारें आई है, उसको लेकर के लगातार जो है अब इसके ऊपर जांच की जा रही है। कांग्रेस कमेटी से भी आज लोग मौजूद है, निरीक्षण कर रहे हैं, लीपापोती कर दी गई है। देखिए, लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम रेलवे कर रही है। पूरे प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बाद ये स्थिति है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। और जिस प्रकार से ब्रिज में दरार पड़ जाना, करोड़ों रुपए की लागत से ये ब्रिज का निर्माण हुआ है और इसमें दरार पड़ना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। पहली बारिश हुई और यही एक ओवरब्रिज नहीं, और भी तमाम ओवरब्रिज है। ये पूरा मसला नवा गांव वाला जो एक ओवरब्रिज बना तब से शुरू हुआ। उस ब्रिज को तोड़ तोड़कर इनको 3 बार बनाना पड़ा। पता नहीं इंजीनियरिंग का कौन सा नमूना है कि ये फ्लाईओवर इतना घुमा के बनाया जा रहा है। ये भी एक जांच का विषय है कि इसको क्यों इतना घुमाया जा रहा है। जिस प्रकार से नवा गांव का, यहाँ का, अलीवारा का, ये लगभग ब्रिजों में शिकायतें मिल रही है। और आज तो ये 2 भाग में ब्रिज मुझे ऐसा लगता है कि बट सा जाता। बहुत एक लंबा गड्ढा इसमें हो गया था। उसको लिपापोती करने का काम एजॉक से सीमेंट वो मिक्सचर मंगा के डाला जा रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ट्रिपल इंजन की सरकार है और रेलवे, राज्य शासन सब मिला जुला कवाली गा के इसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी और सीधा सीधा इसमें जान माल की हानि हो सकती थी। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या हो सकता? अभी तो शुरू हुआ, देखे, निरीक्षण किया, अब आगे क्रमबद्ध तरीके से इसमें आंदोलन होगा। आंदोलन होगा करके भी बोल चुके हैं। ऐसे भी उखड़ रही है सड़क अभी भी। ये तो साफ साफ दिख रही है पहली बारिश है, अभी तो पूरी बारिश बची हुई है। एक दिन की बारिश में रोड का ये हाल है। और इसमें और क्या बोले, आंखों से दिखा है, इसको क्या झुटलाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा यही काम करती है। लोगों को, बच्चे जो है इसी मार्ग से स्कूल जाते हैं। जान माल की हानि है भाई, इसमें बिल्कुल आंख से दिख रहा है। आज आ गए लोग, रेलवे के अधिकारी आके इसमें लीपापोती का कार्य करे। अगर ये भी नहीं आते तो शायद 2 भाग में बटा हुआ दिखता पुलिया। कुल मिला के कहानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने निजी लोगों को स्वार्थ पहुंचाने के लिए सब टेंडर देने का काम करते हैं और ये टेंडर मिलने के बाद में इस तरह का भ्रष्टाचार होता है और जिससे पब्लिक का जान माल का नुकसान होता है। सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई मरे कोई जिए, उनके जेब में पैसा जाना चाहिए, कमीशन खोरी का पैसा अंदर होना चाहिए जेब में। तो तमाम आरोप जो है अब सरकार के ऊपर लग रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाना चाहेंगे कि ये जो वही गड्ढा है, ये ही पूरे दरार है जो 2 भाग में इस ओवरब्रिज को बांट चुका था और आज इस पर जो है लीपापोती भी कर दी गई है। तमाम अधिकारी जो है यहाँ आ रहे हैं, विपक्षी दल भी आकर के जो है निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार सिलसिला जारी है। करोड़ों रुपए से बने इस ओवरब्रिज के बाद से जो है पहली बारिश में जो दिक्कतें अब सामना करना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं से लोगों के लिए समस्याओं का एक सबसे बड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है। जिस रास्ते से लोग जो है स्कूल जाते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं, एकमात्र यही रास्ता है। और इसे लेकर के और भी बहुत सी जो है बातें सामने आ रही है। और राजनांदगांव जिले में सिर्फ ये एक ही ओवरब्रिज नहीं है, तमाम ओवरब्रिज है जहाँ ऐसे जो घटना है पहली बारिश के बाद देखने को मिले हैं। तमाम जगह पर जाकर के हमारी टीम ने जायजा लिया और जायजा लेने के बाद वहाँ के क्षेत्र के लोगों का क्या कुछ कहना है, जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, साथ ही साथ रेलवे के जो अधिकारी आएंगे उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है उसे भी आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत। राजनांदगांव के बरगा ओवरब्रिज में मौजूद है। ओवरब्रिज में सारी दरारें आ चुकी है। कैसे दीदी मालूम चले रही इसकी यहाँ दरार आगे करके? दरार आगे देखे लान भैया, अभी देखे बार आए? हाँ, देखे ला था। कब से चालू है ओवरब्रिज? कल से। और बारिश हुई से एकदम लगातार ओकरवा देखे दरेरा ना कहा था, दरेरा कल से चालू, कल से पता चली से। कल से पता चली। हाँ। तो ऐसे में तो फिर ये चलने लायक नहीं रही फिर। वैसे तो देखे ला था भैया, हमारा अभी तक देखे नहीं रहे। हमारा बच्चा मन पढ़ने जाते, उसमें देखना जरूरी है। यही रोड से हाँ, जाते हैं। एक ही यही रोड है, करके अलावा कोई रोड नहीं है।
ओकरे स्थिति हम देख ला हैं भैया। कि समस्या तो अब बड़ हुआ थे अरे समस्या हुआ थे कहाँ कैसे दीदी पूरा मकना एकदम भ्रष्टाचार के खेल है और कहीं ना कहीं से सब लोकल काम करा है। लोकल सिर्फ लिपा पोती चला थे चला तो दीदी मन आए हैं पैसा पूरा ले आए थे। यहाँ कई जनता कई आदमी जावत है कुछ नुकसान हो तो भरताना कौन भर। ये भी बात सही है और बच्चा मन स्कूल जाते स्कूल भी चालू हो गया और ओकर मन के सुरक्षा के सवाल है भैया। हमारे बच्चा मन जाते माँ बाप बोला था बच्चा मन स्कूल गए कार कहीं बोल ऐति का हो ये है सड़क में उसने देखना जरूरी है। लापरवाही करा थे हाँ। मतलब और कहीं ना कहीं से लापरवाही के चलते तमाम हादसों को जो है न्योता दिया जा रहा है। वीडियो तस्वीरों के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है इस सड़क को जो है इस ओवरब्रिज का निर्माण किया गया और पहली बारिश के आते ही इस सारे ओवरब्रिज में जो है दरारें आने लगी। वीडियो तस्वीरों के माध्यम से लगातार आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आज जो है इस पर जो है लीपा पोती का काम फिर से चालू हो चुका है। तमाम अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और राजनांदगांव जिले के लगभग 3 से 4 ऐसे ओवरब्रिज है जिनकी रिपोर्ट हम लोग लगातार आप सभी तक साझा करते रहे हैं और आगे वीडियो में भी देखेंगे कि तमाम क्षेत्रों में जो है किस तरीके से ओवरब्रिज में दरारें आई है, किस तरीके से काम किया गया कि पहली ही बारिश में उनके सारे कामों की पोल खोल दी गई। तमाम जी काम चल रहा है, गुणवत्ताहीन चीजें पाई जा रही है, आप लोगों की देखरेख में काम चल रहा है। नहीं तो बात करना तो आपको पड़ेगा ना, क्योंकि आप ही लोग अधिकारी है, आप ही लोग देखरेख कर रहे हैं, हर चीज का जायजा आप ही लोग ले रहे हैं। काम तो चल ही रहा है, काम दिख रहा है, कैसे काम हो रहा है। हेलो तो ये वही जो लोग हैं जो इसकी देखरेख कर रहे हैं और जब सवाल जब पूछते हैं सिस्टम के ऊपर तो लगातार जो है ये चुप्पी बनाए हुए रखे हैं। लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है और मॉनिटरिंग की जा रही है तो आखिरकार ऐसे काम क्यों दिखने को मिल रहे हैं। जून के महीने में ही जो है ओवरब्रिज का जो है आने जाने के जो परमिशन दी गई और अभी जुलाई में बारिश आई। पहली बारिश के बाद जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं से लापरवाही को जो है उजागर की जा रही है और जब बात करने की कोशिश की तो क्या कुछ हुआ आप लोग तो देख ही रहे हैं। फिलहाल बने रहिए। तस्वीर में आप जिन दरार भरी ओवरब्रिज को देख रहे हैं ये कोई आम ओवरब्रिज नहीं है। डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू के ग्राम आलीवारा में बन रही ये वही ओवरब्रिज है जिसकी पोल पहली बारिश ने ही खोल दी। कैमरामैन से निवेदन चाहूँगा कि ये ओवरब्रिज के उन सारे दरारों को दिखाइए क्योंकि ये जो दरार है वो साफ बयां कर रही है कि काम किस तरीके से गुणवत्ता पूर्वक किया गया है। पहली बारिश में ही जो है इस ओवरब्रिज की सारी सड़कें जो है वो धंसने लगी है। तमाम जगहों पर तो जो ये जो दीवार है बाउंड्री वॉल उससे जो डामर लगा है वो डामर ही छोड़ने लग गई है। कहीं ना कहीं से देखा जाएगा तो बहुत सी बातें सामने आएगी, किसकी लापरवाही है किसकी नहीं है तमाम चीज़ें। लेकिन राजनांदगांव में पहली बारिश ने सिर्फ इसी एक ओवरब्रिज की पोल नहीं खोली है, तमाम ओवरब्रिज है जिनकी पोल इस बारिश ने खोली है और उन सभी ओवरब्रिज को जो है हम लोग आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। और ये ओवरब्रिज में जिस तरीके से गड्ढा बना हुआ है या गड्ढे में इस ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है तमाम चीज़ें हैं और जैसे ही खबरें प्रकाशित हुई अन्य माध्यमों से तमाम प्लेटफॉर्मों पर तो अब लीपा पोती का भी काम चालू हो गया है। देख सकते हैं कि किस तरीके से इस ओवरब्रिज की जो सड़कें हैं वो पूरी उखड़ने लग रही है। देखो हाथ से मैं उखाड़ दे रहा हूँ ना, ये हाथ से ये पूरा डामर उखड़ने लग रहा है। ये इसी तरीके से जो है ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ये जो डामर है ये हाथ से ही उखड़ जा रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलेगी तो क्या पता पूरी ओवरब्रिज ही उखड़ जाए। खैर आम जनता के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है और आने वाले समय में किसी बड़े हादसे को जो है निमंत्रण दिया जा रहा है और इस लापरवाही पर क्या कुछ कार्रवाई होगी या नहीं होगी वो भी आने वाले समय के लिए अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस देख पा रहे हैं कि ये इधर तमाम जो दीवारें हैं दीवारों में भी दिखाई देगा वीडियो तस्वीरों के माध्यम से और इधर लीपा पोती का जो काम चल रहा है उसको भी आप लोग देख पाएंगे। पहली बारिश हुई और ओवरब्रिज के लगातार जो है परतें उखड़ने लग रही है, दरारें आने लग रही है, क्या कुछ कहना है? निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा कि ठेकेदार द्वारा काम जो है गुणवत्ताहीन काम हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे नियंत्रण रेलवे विभाग कर्मचारी का है, इंजीनियर का है, एसडीओ का है,
चीफ इंजीनियर का है, उन लोगों का रोज़ हफ्ता में दौरा भी होता था। और ये एक ही पुल, एक ओवर ब्रिज की बात नहीं है, ये तुम्हारे बरगा, इंदामारा, आलीवारा, मुसरा, ये तीनों का वही हाल है, जिसको मैं तीनों में मैं अपने दौरे के दौरान मैं तीनों ओवर ब्रिज में चला हूँ। पर एक ही बारिश में धसकना, क्वालिटीदार मुरुम का नहीं होना, वहाँ पे जो बेस में पानी नहीं डालना, ऐसे मुझे लगता है। और ये ठेकेदार के ऊपर है और संबंधित रेलवे विभाग के कर्मचारी के ऊपर है। और जहाँ तक मेरे गांव का जो एजेंसी है वो शायद विजय इंफ्रा प्रोजेक्ट है, इनका जो एजेंसी का नाम है। बाकी वहाँ बरगा का क्या कौन लिया है मेरे को पता नहीं है। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र आता है, हाँ उसके में भी है। हाँ डॉक्टर रमन सिंह का के क्षेत्र में भी है, बरगा तो उसी के क्षेत्र में ही, इंदामारा उसी के क्षेत्र में है। और जो भी हो, किसी का भी क्षेत्र में हुआ, अगर ये लोगों को चलने का रास्ता है, हम सब लोगों के लिए सुविधा का रास्ता है, उसमें अगर क्वालिटीहीन, गुणवत्ताहीन काम करेगा तो उसका सजा मिलना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, रिकवरी निकालना चाहिए। अभी आने वाले समय में विधानसभा में क्या इस मुद्दे को उठाया जाएगा? उठा लिए हैं, हम तो रख दिए। इसके पहले 1 महीना पहले मैंने जांच के लिए भी प्रमुख सचिव जो माइनिंग का है कि गलत ढंग से उत्खनन किया है, उसके पास मेरे पास सबूत है और जांच की कॉपी भी वहाँ से जांच करने के लिए आदेश भी हो गया है। अब उस जांच का क्या रिपोर्ट है, हम विधानसभा में भी हम पूछेंगे और लगा दिए हैं, आपके पहले लगा दिए हैं। कि लगातार जो है विधायक दलेश्वर साहू जी जो है इस मुद्दे को लेकर के जो है न्याय की मांग कर रहे हैं और जो जिस प्रकार से लापरवाही की गई है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसके लिए जी। और उनके बनने से हमारे ग्रामीण सड़क, जिसको मुझे और चलना है, मुझे भानपुरी जाना है, मुझे पेटेसरी जाना है, मैं फ्लाई ओवर के साथ साथ जब नीचे में मुझे चलना है तो पूरे रोड को भी बिगाड़ दिया गया है, चलने में बहुत मुश्किल है। उनके लिए भी मैंने विधानसभा में 2-3 बार लगाए हूँ और कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आगामी भविष्य में अगर ये सुधार नहीं होता 1-2 हफ्ता 15 दिन में, तो मैं बड़ा कदम भी उठाऊंगा अपने सहयोगी साथी के साथ में। आज ये जिस तरीके की दरार सामने आई है, पहला 2 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई थी, किस तरीके का क्वालिटी को लेकर क्या बात सामने आई और निरीक्षण में आपने क्या किया? अभी जो कल आप लोगों के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से पता चला कि इसमें 463 हमारा ये गेट है, उसके जो आरओबी बना है उसमें बीच में दरार आई है। तो तुरंत हम लोगों ने अपनी टीम को भी भेजा था और उस दरार का कारण अभी हम लोग एसर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले तो उसमें कोई अनहोनी ना हो करके उसको फिल कराया, पानी उसमें से ना जाए, क्योंकि पानी जाने से और अंदर उसमें गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। तो आइडियली उसमें दरार होनी नहीं चाहिए, और हुआ है तो क्यों हुआ है, ये डिज़ाइन इंजीनियर्स और इसकी टीम जो बॉम्बे से डिज़ाइन किए हैं इसको, वो लोग भी कल आ रहे हैं और हमारी टीम भी देख रही है। तो जो भी इसमें मैं गड़बड़ी अगर मिलेगी तो उसको हम लोग ठीक करेंगे और किसी भी तरह की लापरवाही को घई कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है जिले में 5 से 6 जगह जो है, घई कंस्ट्रक्शन के द्वारा जिले में 5 से 6 जगह और भी इसी तरीके के निर्माण किए जा रहे हैं। पास में मुसरा है, वहाँ भी इसी तरीके की शिकायत आई है। हम लोग उसको भी अभी जाएंगे देखने। 468 जो गेट है उसको भी अभी पिछले महीने ही कमीशन हुआ है 400। सर दोषियों पे कोई कार्रवाई होगी क्या? अभी तो शुरुआती है, कौन दोषी क्या, अभी तो पहले हम लोग इसको सही करेंगे, पहले पता करें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जिम्मेदारी तब तय की जाएगी कि किसकी लापरवाही से। इसमें आरोप है कि गुणवत्ताहीन काम किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो अब इसकी जांच होगी तभी पता चलेगा। सर इससे पहले भी गुणवत्ताहीन के मामले हैं लेकिन कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, जिसका जीता जागता उदाहरण बनगट्टा मुड़ी पार, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ठेकेदार पे ना रेलवे के किसी अधिकारी। नहीं, इसमें जो भी लापरवाही होगी हम लोग किसान भी सवाल उठा रहे हैं उनको। ये शुरुआत में ही किसान का घर है, उसकी जमीन है, ना तो मुआवजा मिला है। मुआवजे की सारी कार्रवाई हो चुकी है, उनको पता है किसानों को कि जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बजट स्टेट गवर्नमेंट को देना है। बजट जो मुआवजे का पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना है, तो उनका उसके लिए बजट का इंतज़ार हो रहा है, इसके लिए। और मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से श्योर कराना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी तरह से ये इसको असुरक्षित ब्रिज को में काम नहीं करने, मतलब हमारे इतनी गाड़ियाँ चलती हैं नीचे, हम लोग नहीं चाहेंगे कोई असुरक्षित ब्रिज यहाँ पर हो। दरार आने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम रेलवे प्रशासन द्वारा नहीं किया, किसी प्रकार का कोई बोर्ड चस्पा नहीं किया गया है? नहीं, उसको ठीक कर दिया ना, अब तो सही हो गया वो।
अभी और हम लोग इसमें एक चीज़ और कर रहे हैं कि राउंड द क्लॉक आदमी भी लगा के रखेंगे, कोई और किसी भी तरह का कुछ होता है तो तुरंत हमको खबर करें। सर नाम मैं दीपक गुप्ता हूँ, DRM नागपुर SSCR।